एक दिन नारद बाबा ने सोचा कि इतनी पत्नियों के मध्य में भगवान कैसे निर्वाह करते होंगे, तो मेरो नाम भी नारद नहीं जो आज ही खटपट ना करूं। तो नारद जी पहुंच गए। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 सत्या नारायण 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 नारायण। नारद जी महाराज पहुंच गए द्वारका में कि आज ही खटपट करके भागूंगा। सबसे पहले पहुंच गए रुक्मिणी देवी के भवन में। नरकम निहतम श्रुत्वा, नरकासुर के वध की बात सुन करके नारद जी आए तो कष्टों ने के न बवीना ददृक्षुष मनारद। नारद जी देखना चाहते थे भगवान का अपार वैभव। रुक्मिणी के भवन में गए और रुक्मिणी देवी दिखाई पड़ी। प्रणाम किया, माता जी प्रणाम। नारद जी को आशीर्वाद दिए देवी रुक्मिणी ने, प्रसन्न रहो बेटा। बोले भगवान कहाँ है? बोले अभी अभी संध्योपासना कर रहे हैं। तो नारद जी ने ध्यान से देखा तो सच में संध्योपासना कर रहे थे। हो नारद जी बोले भगवान यहाँ है। चलो अच्छा वह रुक्मिणी के भवन में मिल गए तो अभी जाके सत्यभामा के घर में आग लगाऊंगा। रुक्मिणी बोली बाबा आप कुछ पालो। बोले नहीं नहीं अभी अपने राम चलते। इतने में भगवान खड़े हो गए। बोले अरे नारद मुझसे मिले बिना ही जा रहे हो। तब सकुचा गए नारद जी। भगवान बोले बैठना पड़ेगा, पहले कुछ ना कुछ पाना पड़ेगा। तो सुंदर मिष्ठान भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को दिए। बड़े चाव से नारद जी ने खाए। फिर भगवान से विदा लेकर के निकले और बाहर निकलते ही घुस गए किसके भवन में? सत्यभामा के। सत्यभामा के भवन में देखा तो सत्यभामा देवी जाकर के घर में अन्य कार्य कर रही थी। जो नारद जी ने देखा बोले देवी जी प्रणाम। सत्यभामा ने आशीर्वाद दिया, यशस्वी भव पुत्र, कैसे आना हुआ? बोले बस हमने सोचा कि विवाह आपका हो गया प्रभु से, अब भगवान भी आपके साथ कितना प्रेम करते हैं जरा देख के आए। बहुत समय व्यतीत हो गया। कहाँ है द्वारकानाथ? क्योंकि जानते हैं द्वारकानाथ तो रुक्मिणी देवी के महल में है। अभी पूछ ही रहे थे कि कहाँ है द्वारकानाथ। इतने में भगवान भीतर से निकले। कहो नारद जी कब आए? अरे बैठो। नारद जी सब पका गए कि प्रभु यहाँ कब पहुंच गए। कहीं भीतर से गुप्त सुरंग तो नहीं लगा रखी है। भगवान बोले बैठो नारद कुछ पाके जाओ। सो सुंदर मिष्ठान वहां भी नारद जी को पवाए प्रभु ने। नारद जी का पेट भर गयो। बोले हो सकता है यहाँ तो आ गए, पर आगे देखो अभी इतनी रानियां कहीं तो आग लगेगी। सो महाराज नारद जी बाहर निकले और पहुंच गए कालिंदी के भवन में। माता जी प्रणाम। खुसरो बेटा कब आए? अभी अभी आए माँ। बस ये बताओ कि द्वारकाधीश कहाँ है? अभी बात ही कर रहे थे कि इतने में द्वारकानाथ भीतर से आए। अरे नारद कब पहुंचे तुम? अरे बैठो बैठो। सुंदर आसन दियो, नारद जी को बिठाए। नारद जी टुकुर टुकुर देखते रहे भगवान को कि ये अभी यहाँ कैसे पहुंच गए। नारद जी को मिष्ठान पवाए। फिर नारद जी महाराज पेट पकड़ के आगे पहुंचे। विचार करने लगे कि चलो यहाँ नहीं तो आगे सही। पहुंच गए आगे मित्र वृंदा के यहाँ। माता जी प्रणाम। कहाँ है द्वारकानाथ? भगवान फिर भीतर से निकले। अरे नारद जी आओ आओ बैठो। नारद जी अब घबराने लगे कि इतनी जल्दी तो कोई नहीं आ सकता। तो जिस जिस भवन में नारद जी जाते हैं द्वारकानाथ वहीं प्राप्त मिलते हैं। कुर्वन्तम विग्रहम कश्चिद संधिम चान्यत्र केशवम। कहीं तो भगवान वार्तालाप कर रहे हैं राज्य के बारे में, कहीं भगवान बलराम जी के साथ बैठे हैं,
कहीं भगवान संध्योपासना कर रहे हैं। अलग अलग रूपों में नारद जी ने सब जगह प्रभु को देखा तो सिर पकड़ के बैठ गए कि मैं तो सोच रहा था कि आ जाए लड़ाई, पर यहाँ तो लड़ाई का एक भी मामला प्रकट नहीं हो रहा है। इतने में बंसी सुनाई पड़ी और बंसी का अनुसंधान करते हुए निकल पड़े तो सुधर्मा सभा में उच्च सिंहासन पर भगवान बैठे बैठे बंसी बजा रहे थे। नारद जी ने आकर के किया प्रणाम। भगवान बोले, बेटा तेरे बाप हमारी माया नहीं समझ पाए तो तू कहाँ समझेगो। तुम्हारे पिताजी भी आए थे हमारी परीक्षा लेने, पर वो भी नहीं समझ पाए। तो बेटा तू क्या, तेरे तो अभी दूध के दांत नहीं गिरे हैं। ऐसा कह के भगवान ने मानो उपहास कियो। नारद जी भी सकुचा करके चले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ऐसे भगवान द्वारकानाथ की दिव्यतम लीला। भगवान के थे 16,108 विवाह। एक रानी से 10 बेटा और एक बेटी ने जन्म लिया। अगर बेटाओं का हिसाब लगाया जाए तो कितना बेटा हो गए भगवान के? 16,108 गुणा गए 10 तो 1,61,080। 1,61,080 बस भगवान के लाल गोपाल बाल गोपाल हैं, और कन्याएं अलग से 16,108। वो ऐसे भगवान का परिवार बढ़ने लगा और धीरे धीरे भगवान का परिवार बढ़ते बढ़ते बेटा नाती नातिन आदि से बढ़ते बढ़ते 56 करोड़ तक पहुंच गया। बोलो द्वारकानाथ भगवान की जय हो। हमारे 4-5 बच्चे भी हो जाएं तो उनके नाम में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका नाम क्या है, कभी कभी मुंह पर नहीं आता। और भगवान का 56 करोड़ का परिवार है तो विचार करो भगवान कैसे याद रखते होंगे। तो ये अद्भुत सामर्थ्य एकमात्र भगवान का ही हो सकता है, किसी मनुष्य का नहीं। इसलिए द्वारकानाथ साक्षात भगवान है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। भगवान अपने परिवार के मध्य में रहते हैं पर सदा सर्वदा मुस्कुराते रहते हैं। गृहस्थ का यही आनंद होए कि हमेशा मुस्कुराते रहो। भगवान के सच्चे भक्त वही है जो मुस्कुराते रहते हैं। देखो समस्याएं सबके साथ इस जीवन में हैं, पर जो मुस्कुराता रहता है माधव उस पर मुग्ध होते हैं। और जो महाराज दिन भर मुंह लटका के रहता है तो भगवान कहते हैं इसकी शकल हमने ऐसी तो नहीं बनाई थी। अरे इसको देख के तो ऐसा लगता है सारे विश्व का भार यहाँ नहीं उठा रखो है, कि ऐसा मुंह लटका के क्यों घूमता है। इसलिए सदा मुस्कुराते रहो, पता चले कि हम माधव के भक्त हैं जो सदा मुस्कुराते रहते हैं। और हमारे जीवन में क्या समस्याएं हो सकती हैं जरा हम बताएं। भगवान के जीवन की कल्पना करो। हमारे जीवन में तो कुछ भी संकट नहीं है, भगवान का तो जन्म ही जेल खाने में हुआ है। जिसका जन्म ही जेल खाने में हुआ और पैदा होते ही बापू को भागना पड़ा। और वो भी देखो, बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चे को सर्दी से धूप से बचा के रखते हैं कि नहीं। और यहाँ कन्हैया के जन्म होने का नंबर आया नहीं कि बरसात हो गई, भयंकर प्रवर्षण हो गया और उस बरसात में ही बाबा भागे लेकर के, तो निमोनिया तक नहीं हुआ। तो भगवान के जीवन पर संकट कितने प्रबल थे, पर भगवान कभी मुरझाए नहीं। अरे और तो और गोकुल में गए थे माखन मिश्री खावे ताई, लेकिन वहां जाते पूतना मौसन आई, पूतना मौसी, और हत्या करने के लिए पूतना मौसी आई, तृणावर्त आयो, सकटासुर आयो, अघासुर बकासुर, न जाने कितने कितने दुष्ट आए। सबको भगवान मारते भी गए और मुस्कुराते भी रहे, चैन की बंसी भी बजाते रहे। ऐसे भक्तों के जीवन में समस्याएं भले ही आए पर मुस्कुराते रहो, कभी उन समस्याओं के कारण मुंह लटका के मत रहो। यही कृष्ण कथा सिखाती है।